ओंकारेश्वर भगवान की जय, कोटेश्वर महादेव की जय, संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवास्यनंतनी चचार्यदा ऋणमामि यदुर्गतो जंतुवा सर्वदुःखातिरो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरतीशायनं लक्ष्मीशास्त्रां सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व त्रिभिस्तव शौलयते सो पंचदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, विश्वनाथ भगवान की महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय, कोटेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चोंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करिए और वायलिन की आवाज कम करिए। काशी विश्वनाथ भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये बक्से नहीं चल रहे कोई से भी अंदर के। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया और उनकी कृपा से, भगवान शिव की दया से कोटेश्वर धाम में ये पावन शिव महापुराण की कथा को
श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री शरद सिंह जी सिसोदिया, जो संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण हेतु संपूर्ण क्षेत्रवासियों के एक आनंद सुख के लिए ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार जी सिसोदिया जी की स्मृति में, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पांडे नागदा की स्मृति में आयोजित किया गया है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा कोटेश्वर के इस पुण्यमय क्षेत्र में होना थी, इसलिए भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उदारता से, दया से कोटेश्वर धाम की इस पावन धरा पर पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार ठाकुर श्री शरद सिंह जी सिसोदिया जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने इस पुनीत पावन आयोजन को भगवान शिव की कृपा से आयोजित किया है। कि तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करिए। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चटटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आपको और हमको उसी की कृपा से, उसी की करुणा से, उसी की दया से ये चित्रीय नवरात्रि के अवसर पर 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव कथा जो मिली है, वह आपके और हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाली है। कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ की कृपा, करुणा, उदारता, दया, जो ये पावन कथा का लाभ आपको और हमको मिल रहा है। जीवन की एक बड़ी विचित्रता है कि ये मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मानव का जो स्वरूप है, एक पानी के बुलबुले की तरह है। आज है, कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि जो क्षण मिला है, जो समय मिला है, जो पल मिला है, जो घड़ी मिली है, उस पल में, उस घड़ी में, उस क्षण में हम जितना भी भगवत स्मरण कर सकते हैं, जितना भजन कर सकते हैं, जितना कीर्तन कर सकते हैं, जितना नाम जाप कर सकते हैं, जितना हम प्रभु को याद कर सकते हैं, उतना करें। पहले के समय में ये मोबाइल नहीं होते थे, पहले के समय में ये जो भी अगर किसी को सूचना मिलती थी भी तो हम सहज भाषा में कह देते थे कि कोई मुझे याद कर रहा है। अपन कह देते थे कि कोई मुझे
याद कर रहा है, अर्थात आपने किसी को याद किया और हिचकी चलने लगी या कोई आपको स्मरण में आया तो आपको एकदम सामने ही आकर वो खड़ा हो जाता है जिसको आपने याद किया। कभी कभी ऐसा होगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव को याद करते हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। बस उसको पाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ना उसको छल प्रिय है, ना उसको दिखावा प्रिय है। पहले कथा में आपको कहा था कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम ढंग की जिंदगी जी लें। यदि हमने अपने जीवन में अपने इस संपूर्ण मानव की देह के अंतर्गत भी अगर एक कदम भी हमने अपने जीवन का ढंग का जिया है, हमने अच्छे सतमार्ग के अनुसार जिया है, तो ये निश्चित है कि हम फिर कभी इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे, हम उस महादेव के चरणों में जाकर रहेंगे। ये निश्चित था, ये निश्चित है। हम उस परमात्मा के चरणारविंद में जाकर फिर निवास कर सकते हैं। लाखों की संख्या में आपका आना, यहां पहुंचना। 1 लाख YouTube सब्सक्राइबर्स बनाने की जिद तो मैंने भी ठान ली थी, पर जब स्टार्ट करने गया तो समझ ही नहीं आया कि YouTube चैनल बनाते कैसे हैं। पर फिर सारे सवालों के जवाब मुझे एक ऐप पे मिल गए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐप का नाम है सीखो। इस ऐप पर YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करना है, उनके वीडियोस की एडिटिंग कैसे करनी है, या फिर किस टाइम पे पोस्ट करना है, इन सब के वीडियोस अवेलेबल है। सीखो एक ऐसी ऐप है जहां पे YouTube और Instagram पे कैसे ग्रो करना है, इनके वीडियोस तो हैं ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज के वीडियोस एक ही जगह पे अवेलेबल है, जिन्हें आप मजे से देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें सीख भी सकते हैं। तो मेरी बात मानो, अभी के अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। फ्लिपकार्टवर वेल्वेट जंपसूट इतक्या सही प्राइसमध्ये ह्याची क्वालिटी कशी चेक करत असतील? Incomplete without you, baby. With you, life's a dream. झाली क्वालिटी चेक. आय लव्ह इट. मेटालिक्स, सिक्वेन्स, एथनिक सेट्स फ्लिपकार्टवर मिळतात सगळ्यात लेटेस्ट ट्रेंड्स. कई लोग कह रहे थे गुरुजी ने कथा दी है कोटेश्वर में, वहां आसपास तो कोई ऐसी बस्ती है नहीं, पूरा जंगल क्षेत्र है, एक ही रोड है, कैसे लोग वहां पहुंचेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे? और आपकी लाखों की संख्या ने दिखा दिया कि बाबा को ढूंढते ढूंढते आप यहां पहुंच गए। आप यहां पहुंचे हो, और ये मेरा विश्वास कहता है, इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा पर अगर आप आए हो, 2 मिनट बाबा के चरणों में, कोटेश्वर धाम के चरणों में आप बैठोगे, जहां पर निरंतर भरचक गर्मी भी पड़ रही हो और गंगा उनके सिर पर लगातार टपक रही हो, ऐसी पुण्यमय धारा कहीं नहीं मिलने वाली। सहज, सरल है। ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे तीर्थों का उत्थान करना भी जानती है, हमारे तीर्थों का विकास करना भी जानती है, हमारे तीर्थों पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें पहुंचाना भी जानती है। कितना सुंदर स्वरूप है। अभी हम शिव मंदिर में गए, शिवालय में, तो वहां पर कार्यकर्ता और पंडित जी आदि कह रहे थे, गुरुजी एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक सर्प के रूप में दर्शन होता है, और बहुत दिनों के बाद यहाँ कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है, और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व है। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना,
ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन हमने पढ़ चुके हैं, ये अखबार हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हम पढ़ चुके हैं। पर एक शिव महापुराण को आप हजारों वर्षों से श्रवण करते करते आ रहे हो, भागवत जी को 5200 वर्ष से सुनते हुए आ रहे हो, रामचरितमानस को जीवन आप लोगों का निकल गया, सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने आता है। जैसे कोटेश्वर की कथा में पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। आज पूरा विश्व इस 5 दिन की कथा में भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठा है, पूरा विश्व बैठा है कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है, जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो, आज्ञा लेकर किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं, और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा, लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, यह पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है, इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप
एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूं, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूं। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो। तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं होता, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवादिदेव महादेव को समर्पित करा और विश्वास रखकर जो दिया गया है, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो धर लो, वापिस धर लो, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोली है, बोल बम का नारा है। बस आपका जो हाथ अपने जल चढ़ाने का उठाया ना, उससे समझ में आ गया कि आप सब इकट्ठे और भोले जी के पट्टे। समझ में आ गया हो? समझ में आ गया? शिव तत्व को जाना यार, जाओ उसके मंदिर तक, जाओ उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक। जब हम उसकी चौखट तक, उसके दरवाजे तक, उसके मंदिर तक जाते हैं, उसके द्वार तक पहुंचते हैं, तो कभी ना कभी तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी ना कभी वो भी अपने दरवाजे तक दौड़ कर आता ही है, ये निश्चित है। हम जाएं, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, पर विश्वास के साथ जाएं, भरोसे के साथ जाएं, दृढ़ता के साथ जाएं। शिव महापुराण की कथा करें। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, कोई अच्छा कर्म होता है तब जाकर अच्छे कुल में जन्म होता है। अब अच्छा कुल शिव महापुराण की कथा कहती किसको कहा गया? अच्छा कुल किसको कहते हैं? खूब सारी जमीन है, खूब जोरदार जोरदार गाड़ी है, खूब जोरदार जोरदार बंगला है, सोने की खूब सारी रकम है, ट्रैक्टर ट्राली है, प्रॉपर्टी खूब है, प्लाट मकान फैक्ट्री खूब है। इसको अच्छा कुल कहते हैं क्या? अच्छा कुल किसको कहते हैं? जिसके कुल में कोई 7 पीढ़ी में भी एक भगवान का भजन करने वाला पैदा हो जाए तो समझ लो कि वो अच्छा कुल है। धन मूल नहीं है, धन की मूलता नहीं है। धन तो एक नर्तकी, नृत्य करने वाली, धन तो एक कहीं एक नाचने का स्मरण करने वाली भी कमा लेती है, ढेरों की संपदा इकट्ठी कर लेती है, करोड़पति बन जाती है, धनपति बन जाती है, वैभवपति बन जाती है। पर भले उसने धन कमाया, भले उसने सत्ता कमाई, भले उसने सब कुछ कमाया, पर लोग कहते क्या हैं? अरे वो अच्छी नहीं है, वो नारी ठीक नहीं है। कुल की श्रेष्ठता नहीं हो पाती। तुम्हारे यहां गाड़ी रहे, तुम्हारे यहां बंगला रहे, तुम्हारे यहां पर ट्रैक्टर ट्राली रहे, पर तुम्हारे घर में कोई बहू, कोई बेटी, कोई माता, कोई पिता,
कोई बेटा, कोई पोता, कोई नाती, कोई पंती, कोई जमाई, कोई बेटी, कोई तुम्हारे 7 पीढ़ी में भी अगर कोई एक भगवान की सेवा में लगा है, मंदिर में लगा है, भजन में लगा है, नहीं मंदिर जाता फिर भी थोड़ी देर घर में बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपता है, नहीं मंदिर जाता, कभी कभी सोमवार की सोमवार मंदिर तक पहुंच जाता है, रोज नहीं जा पाता, कम से कम 5 मिनट शिव की आराधना में लगा है। तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी, कोई बहू, कोई पिता, कोई माता, कोई पुत्र, अगर तुम्हारे घर का एक व्यक्ति भी भगवान शिवालय में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा कुल कोई साधारण नहीं, तुम उच्च कुल के आनंद में निवास करने वाले हो। अब गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, सब कुछ है, सुख सारा है, पर ये मन परमात्मा तक नहीं जा पा रहा, तो फिर वो सुख किस काम का? ये तो एक पीढ़ी का सुख है, आज भोगोगे, मरे, फिर 84 लाख योनियों में पड़े, फिर पड़े। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब ना राम नाम ले पा रहे हो, ना कृष्ण नाम ले पा रहे हो, ना शिव नाम ले पा रहे हो, बस पेड़ की छांव में बैठ गए और निकालो बस। दो लड़के कल की कथा में स्मरण, 2 लड़के कल हम लोग वहाँ सबके राम वाले कार्यक्रम में इंदौर गए थे, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे हमारा भी मन करता है इतना बड़ा आयोजन करें, हमारा भी मन करता है भंडारे करें, हमारा भी मन करता है कि खूब बड़े बड़े भंडारे करें। तो हमने उनसे कहा ये जरूरी नहीं है कि आप लाखों लोगों को भोजन कराओ, बहुत बड़ा भंडारा करो, ये जरूरी नहीं है, भंडारा छोटा भी हो सकता है। उसने कहा गुरुजी छोटा भंडारा करो तभी भी तो 1-8 लाख रुपए, 25-50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। हमने कहा इतना भी खर्च नहीं होगा। अरे गुरुजी और छोटा भंडारा करो तो 10-20 हजार तो खर्च हो ही जाते हैं। हमने कहा इतना भी नहीं होगा। उसने कहा फिर ऐसा कौन सा भंडारा है? हमने कहा घर में से थोड़ा सा आटा और शक्कर निकाल के लेगा, पीपल के पेड़ के नीचे डाल दिया, चींटियों ने आकर खा लिया, वो भी तो भंडारा है। घर में से थोड़ा सा अन्न निकाल के ले गए, पक्षियों को डाल दिया, वो भी तो भंडारा है। थोड़ा सा अभी फसल कटी है, गेहूं का बहुत सारा भूसा निकलेगा, बहुत सारा चारा निकलेगा, बोरा भरकर आप अपनी गाय के लिए रखते हो, एक बोरा भरकर दूसरों की गाय के लिए भी रख लो, भंडारा ही तो कहलाएगा, भंडारा ही तो है। महाराज स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। उस संस्कृति में हम जी। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए खर्च करोगे तो भंडारा होगा। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ, कभी तुमने विचार करा कि इन हाथों ने ये रोज बांटा, आज घर से अपनी बहू से कह दूं कि बेटा थोड़ा आटा से शक्कर मिला दे, रोज ये गांव के लोगों के साथ बैठ के ऐसा ऐसा बांटता हूं, आज अपने हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा दाना डालूंगा तो मेरी जिंदगी ऊपर जाकर संवर जाएगी। कभी सोचा? बस बैठ गए, जब समय मिला तब बैठ गए। 4 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 5 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए, 6 बजे पेड़ के नीचे बैठ गए। पर बैठो, शिव महापुराण की कथा कथी, अभी ग्रेटर नोएडा की कथा में वर्णन करा था, एक चाय, यहां बाहर जाना चाय पीना 5 रुपए की मिल जाएगी, वही चाय छोटा नागदा जाना किसी होटल में बैठकर पीना 10 रुपए में मिलेगी, वही चाय और आगे जाना बेटमा, और बेटमा में किसी वीआईपी होटल में बैठकर पीना 50 रुपए की मिलेगी। वही चाय इंदौर चले जाना 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर पीना 150-200 रुपए की मिलेगी। चाय वही है, शक्कर वही है, दूध वही है, पानी वही है, आगे में तपाई भी वही है। चाय यहाँ 5 की है, आगे गए 10 की हो गई, और वीआईपी में गए 50 की हो गई, और इंदौर पहुंच गए 200 रुपए की हो गई। 7 स्टार में उस चाय को 5 स्टार होटल में जाकर पिए, वो 200 रुपए की हो गई। चाय वही है, बस वो चाय
कहाँ जाकर बैठी है उसकी कीमत देखिए। ठेले पर थी वो चाय 5 रुपए की थी, होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, और होटल पर पहुंची उसकी कीमत बढ़ गई, 5 स्टार होटल में चाय पहुंच गई 200 रुपए की हो गई। उसी तरह तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारी कीमत तुम स्वयं बना सकते हो कि तुम बैठ कहाँ रहे हो। फालतू लोगों के साथ बैठोगे कीमत घटेगी, सत्संग में जाकर बैठोगे, शिव महापुराण में जाकर बैठोगे, राम कथा में जाकर बैठोगे, रामायण में जाकर बैठोगे, सुंदरकांड में जाकर बैठोगे, कहीं अच्छी जगह में जाकर बैठोगे तो तुम्हारी कीमत परमात्मा जानता है कि तू कोहिनूर हीरा है, वो जान लेता है कि इसकी कीमत क्या है। और बैठ जाओ किसी वो मदिरा पीने वालों के साथ गलत, फिर कीमत है। कहीं का भी आएगा नहीं तो गाली से बात करेगा, गाली से। और यहां तुम बैठ जाओ कहीं का गाली से बात करके बता दे भला, और साहब कैसा हो, और साहब कैसा हो, आओ साहब बैठो साहब, आराम से बैठो साहब, कितना कितना सम्मान दें। और तुम वो गलत लोगों के साथ बैठो तो कोई सम्मान दे। यहाँ लोग भजन सुना है ना, देसी देसी सुना है तो सम्मान दे तुम। पहले ही शब्द निकले वहीं डायरेक्ट, कोरे हमारी जगह बैठ गया। और यहां तुम कहीं पर भी बैठ जाओ, श्री शिवा नमस्ते, यहां जो देगा वो भजन देगा, यहाँ जो देगा वो नाम देगा, यहाँ जो देगा वो राम नाम कृष्ण नाम देगा, यहाँ जो देगा वो भगवान का भजन देगा, और वहां जो देगा वो देसी देसी देगा। अब मन तुम्हारा है कि तुम अपने आप को किस जगह पर ले जाकर बैठाना चाहते हो। कितने दिन की कथा है, बोलो बोलो जम के बोलो री जीजी, और जीजा उन भी बोलो कितने दिन की रहे, 5 दिन की कथा है। अब 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, इनको सवारने के लिए यह पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। कोई कितना ही के आजकल तो तू हमारे पास आके बैठ ही नहीं रिया, उससे कह देना अब आजकल मैं 5 स्टार होटल में बैठ रिया, अब मैं थारे साथ नहीं बैठी रही, अब मैं तो 5 स्टार में बैठ रही, अब मेरे को बस वहां बैठा। क्यों बैठे? कितना महादेव जी बैठे हैं कोटेश्वर में, उनके ऊपर पानी दिन भर टपकता रहता है, और पानी भी इतना ठंडा, एकदम शीतल जल टपक रही है। कोटेश्वर के आसपास के लोगों से महादेव जी कह रहे हैं अपने भेजे को ठंडा रखना रे, ठंडा रखना, ज्यादा बड़बड़ मत करना, मेरे जैसे चुपचाप, मैं जैसे बैठा हूं शांति से एक कोने में चुपचाप भेजा ठंडा करके बैठे रहो। क्या होगा उससे? जितना चुप बैठोगे, जितना मौन बैठोगे, कीमत अपनी वाणी की रख कर बैठोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें पूछने के लिए आएंगे। जैसे कोटेश्वर जंगल के अंदर है, पर दुनिया के लोग दूर दूर से यहाँ उनको पूछने के लिए आते हैं। आप चुप रहना सीख गए तो लोग आपसे पूछेंगे काका जी बोल क्यों नहीं रहे, ए बाबा बोले क्यों नहीं, क्यों नहीं बोले रे बाबा, क्यों? ए बना जी तुम बोलो क्यों नहीं बोले? सर क्यों साहब, भैया जी आवाज क्यों नहीं निकले तुम्हारी, क्यों जीजा जी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकले, क्यों जीजी भाई तुम बोलो क्यों नहीं? जो नहीं बोले उससे कहा जाए कि तुम बोलो क्यों नहीं, और जो बड़बड़ करे जाए करे जाए करे जाए तो लोग कह रहे हैं भगवान कहां से आई रही दादा, ये किनंग से ही के मायका पूछे ही तो रहे दादा इसके बोल जा। और जब वो जाए नहीं तो घर के लोग नरियल चढ़ा के भेजे अब मत आजे रही, थारा हाथ जोड़ो अब मत आ। और जो नहीं, अब जो बोले ही नहीं तो उससे ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर बस वो बोले नहीं, बोलता। अरे शीश भोले के गंगा विराजे, 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 गंगा विराजे, गंगा विराजे, ओ गंगा विराजे, गंगा विराजे, ओ शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले के गंगा विराजे। अरे गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी, अरे गंगा बहा दो एक बार, दोनों हाथों से प्रेम से आऊंगी। ओम मेरे भोले
तो खोलो, मेरे भोले नैना तो खोलो, ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, मेरे भोले नैना तो खोलो। अरे दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। ओ दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। ओ दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। अरे दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। बड़े आनंद से, भाव से, दोनों हाथों से। हरि बोल, राधे। राधे। जय हो। हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के डमरू विराजे, ओ डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे, डमरू विराजे। ओ हाथ भोले के डमरू विराजे, हाथ भोले के। डमरू विराजे। अरे डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। अरे डमरू बजा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी, दोबारा फिर आऊंगी। अरे दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर आऊंगी। ओ दर्शन करा दो एक बार,